नमस्कार साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्प पर भर्ती जो 2163 पदों पर निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि पिछले आज से 10 से 15 सालों में जो कितने भी एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर लेकर आए। दोस्तों अपनी सीरीज का 5वां पार्ट है, जिन्होंने बाकी पार्ट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर है। साथियों पहला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। साथियों यहाँ पर जो है 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, उनका समरूप प्रतिरोध यहाँ पर आपको पूछा गया है। किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी में जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रेणी में दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज बनती है, ठीक है। सीरीज बनती है, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस 10, 20 और 30 है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको तीनों को यहाँ पर सिंपली जोड़ देना है। तो 30 और 20 कितने होंगे? 50 होंगे, और 50 और 10 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 60 हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आर एफ। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है साथियों ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोगरिथम एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह है डिवाइडर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। दोस्तों पेपर कैपेसिटर जो है किस रूप में उपलब्ध होता है, आपका राइट आंसर होगा रोल्ड कॉइल के रूप में। साथियों अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 0। साथियों अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है। साथियों यहाँ पर पूछा गया कि कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है। दोस्तों इसका जो विपरीत होगा वह है इलेक्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओपी एम्पलीफायर प्रकार का एम्पलीफायर कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। साथियों अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ट्रिगर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दोस्तों स्क्वायरिंग सर्किट के रूप में। साथियों अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बाइनरी सूचना की प्रणाली के लिए गणना करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों आपको यहाँ पर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगला क्वेश्चन है, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्टेज है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली। दोस्तों यहाँ पर आप क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 125 में दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या होता है करंट निकालने का, आई बराबर V/R। यहाँ आप जैसे ही इसमें V में 125 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, B 1.25। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन किसके तक के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपको 400 kV तक। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव क्या होता है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। दोस्तों कौन सी ऐसी है जो कि यहाँ पर वेक्टर राशि दी हुई है। दोस्तों विद्युत प्रवाह जो है कौन सी राशि है, यहाँ पर वेक्टर राशि है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर्स पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विद्युत रूप से न्यूट्रल। साथियों अगला क्वेश्चन है, क्या कहलाता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणित योग अवश्य ही शून्य के समान होता है। तो राइट आंसर होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज के अंतरालों का पूछा गया है। साथियों आपको बताना है कि किरचॉफ ने जो है कितने नियम यहाँ पर दिए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। निम्न दिए गए वेक्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसपी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा एक्टिव फिल्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। साथियों अगला क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों 20 ओम, 30, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध का पता लगाए। यहाँ पर इसका जो है आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि क्या होता है, अगर समांतर में जुड़े हुए हैं तो सबसे छोटे का आधा होता है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर 22 है, तो 22 से बड़ा कौन सा है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, 22 भी नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आधा नहीं है 20 का, और 15 भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रकार से वहाँ पर जो एग्जाम में करना होगा, क्योंकि जो सारा कुछ होता है एग्जाम में वो सारा टाइम गेम ही होता है। तो आपको जो भी समांतर दिख जाए तो सबसे छोटे का लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसका राइट आंसर होगा। यदि किसी फोन की बैटरी
11.0 वोल्ट पर संचालित होती है तो उसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होगा। तो आवश्यक पावर क्या होगी दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 9.9 वाट। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जेवीएन इलेक्ट्रिकल 7 जो कि 120 मिनट का जो यहाँ पे आपका एग्जाम होता है। एग्जाम डेट जो है आपकी 23/8/2018 जो कि थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पेपर है। हमने जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर कर लिया है और ये थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पेपर है और जो 5वां पार्ट है अपना। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करती 12 वोल्ट बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? करंट पूछा गया। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? I बराबर V/R, V/R यहाँ पर लगाना है। V में आपको जो है R का यहाँ पर जो है भाग देना है। तो V क्या है आपका 12 है, 12 में आपको 11 का यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, R क्या है 12 ओम, ओम को किस में करते हैं अपन? R में। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका A 1.09 एम्पियर। किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को क्या माना जाएगा? ठीक है, यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऋणात्मक फीडबैक। साथियों अगर आपको जो है स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो में जाकर आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट है दोस्तों, इसलिए हम आपको यहाँ पर जो है स्पीड नॉर्मल रखकर चलना पड़ता है। एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 1 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, ECL का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका उच्च गति। अगला क्वेश्चन है, IC 7476 अन्यथा के रूप में जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका JK फ्लिप फ्लॉप के रूप में भी जाना जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध का प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका E सुचालक का वजन। साथियों अगला क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, दोलक जो साइनसाइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका लयबद्ध दोलक इसे कहा जाता है। दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर का जो 2018 का पेपर है, आपके जो है क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट होने के चांस जो यहाँ पर 80 से 90% होते हैं, इसलिए आपको जो है ओल्ड पेपर्स पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20 मीटर की लंबी केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, केबल की चालकता की गणना कीजिए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 5 ms/मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर यह 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से 5 मेगाजूल ऊर्जा का उपयोग करता है, विद्युत शक्ति का पता लगाए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है A 1389 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर D आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक। अगला क्वेश्चन है, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना। साथियों अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ के नोड बिंदु पर जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 0 A आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक कैपेसिटर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है, तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 ओम यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। साथियों आपको इसको कैसे करना है कि पावर आपके पास है तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? पावर बराबर V/R। साथियों आपको क्या करना है, वोल्ट का जो यहाँ पर स्क्वायर कर देना है और R से यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है। ठीक है, पावर से। तो यहाँ पर आपका जो R निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 ओम में आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ जिसका वोल्टेज किसके बराबर होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 0.55 वोल्ट के। साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर है तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल DC प्रतिरोध की गणना कीजिए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 0.688 ओम। जब ट्रायक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल B2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपको होल्डिंग करंट उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्या है, किसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका क्लैंप मीटर। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 2-वे स्विचों की आवश्यकता यहाँ पर आपको होने वाली दोस्तों? गोदाम वायरिंग जो होती है उसमें आपको जो है 3 2-वे स्विचों की आपको यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है।
तो अगला क्वेश्चन है बकोल्ज रिले किस में विस्थापित होती है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में दोस्तों बकोल्ज रिले को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है दोस्तों? यह होती है आपकी मंद होती है, ठीक है, यानी कि धीमी होती है। प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गए उपयोग किया जाता है। लाइन कनेक्टरों का खिंचाव सामान्यतः क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा टर्मिनल गए कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे BIL का विस्तार क्या है दोस्तों? BIL का विस्तार आपका बेसिक इंसुलेशन लेवल है। अगला क्वेश्चन है लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, वर्गाकार गांठ। अगला क्वेश्चन है बोलाइन गांठ की प्रतिशत सदृढ़ता कितनी होती है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 60। तो अगला क्वेश्चन है हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका पिन टाइप इंसुलेटर। साथियों अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऐसा कौन सा भाग है जो ज़्यादा तपता है? तो वो दोस्तों वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु में नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका सिलिका जेल। साथियों जो पदार्थ सुचालक कहलाता है उसका कौन सा गुण नहीं होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, उच्च प्रतिरोध उसका नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड क्या होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, काला। मानव शरीर की गति गीली त्वचा का प्रतिरोध किस सीमा में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 1 किलो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की द्विवेदिता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका इन सब पर, यानी ओरता पर, मोटाई पर, इलेक्ट्रोड की आकृति पर और मध्यम पर। तो अगला क्वेश्चन है लो वोल्टेज डिपेंड टाइप का आउटपुट किसके रूप में होता है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है बी, कोर का रैखिक विस्थापन। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल में अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा और ओपन सर्किट ओरता के गुणनफल के अनुपात को क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका फिलर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका होमोपोलर। साथियों अगला क्वेश्चन है वायरिंग संस्थापन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट वाले होने चाहिए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 3 पिन वाले, यानी कि अर्थिंग उसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पीयर के एक सर्किट दर के लिए सही 3 तांबे के तार का आकार क्या होना चाहिए दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 35 SWG। अगला क्वेश्चन है मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 1.45। साथियों अगला क्वेश्चन है बाजार में उपलब्ध कंडक्ट की मानक लंबाई क्या होती है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 3 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन लीड मिश्र सोल्डर तार किस पर पिघलता है? तो राइट आंसर होगा आपका 183 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें किसके नीचे रेट पर किया जाता है दोस्तों? आपका जो 5 किलोवाट से जो नीचे की मोटर है उनको ड्यूल स्टार्टर से अपन यहाँ पर चला सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके विपरीत के अनुपात में होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति के। तो अगला क्वेश्चन है इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समाक्षीय रेखा में कम हो जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका न्यूनतम। जब SCR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा छोटे रिसाव का करंट होता है। अगला क्वेश्चन है 1200 टन के प्राथमिक कॉइल के साथ और 120 टन के द्वितीय कॉइल के एक ट्रांसफार्मर में 200 वोल्ट से इसे प्राथमिक से जुड़ा हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि 1200 इसमें आपके पहले वाले में और सेकेंडरी में दोस्तों यहाँ पर 120 टन है, तो प्राथमिक पे पर 240 है तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा आपका जो है 24 होगा, ठीक है, रेशियो के रूप में बदल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की किस कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है? तो राइट आंसर होगा आपका UJT। दोस्तों अगला क्वेश्चन है घूमने वाले विद्युत DC मशीनों की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका टेकोमीटर की सहायता से अपन उसकी मोटर की गति को माप सकते हैं शाफ्ट के द्वारा ना। अगला क्वेश्चन है पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गई तार आसन पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका हेड गए। और साथ ही आपका 73वां क्वेश्चन है बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 1.5 mm² का। अगला क्वेश्चन है 6.0 वोल्ट का EMF स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 एम्पीयर करंट प्रवाह हो रहा है, तो सभी तार प्रतिरोध मुक्त है, तो लैंप का
प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 ओम। कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको? R बराबर V अपॉन क्या करना है आपको? I करना है, V अपॉन I करना है। V आपका 6 है और I कितना आपका 2 है, तो यहाँ पर आपको डिवाइडेशन करते हैं आपको 3 आ जाएगा। और साथियों लास्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें ट्रांसफॉर्मर के किसको निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, एडी करंट हानि। एसी के औसत मूल्य के आरएमएस मूल्य का अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका फॉर्म फैक्टर। साथियों हमने यहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 75 क्वेश्चन अपन जो है 6th पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.